हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते होंगे अच्छे से होंगे। पढ़ाई लिखाई अपनी चल रही होगी और एग्जाम के लिए जोर शोर से तैयारियां चल रही होंगी सभी की। उसी की दिशा में हमारी जो शॉर्ट वीडियोज की छोटी छोटी वीडियोज की सीरीज है, उसी में एक वीडियो आज आपके लिए है, जिसमें हम बात करेंगे गौतम बुद्ध के बारे में, भगवान बुद्ध के बारे में, उनकी जीवन शैली, उनके जीवन को लेकर के उनकी परिचय से थोड़ा सा एक परिचय है, जिसमें आप देखते होंगे एग्जाम में छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं भगवान बुद्ध से, गौतम बुद्ध के बारे में पूछा जाता है। तो उसी की दिशा में एक वीडियो है, तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। तो उससे पहले आपके लिए यहाँ पर देखिए दिख रहा है कि आपको 999 रुपए में यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2023 के लिए बैच हमारा चला, दिशा बैच, जिसमें आपको कंप्लीट सारी चीज़ें मिलने वाली हैं। तो जितनी जल्दी हो सके क्लास को शुरू करेंगे। जिन लोगों ने अभी तक क्लास को नहीं इनरोल किया वो लोग भी कर लें। तो शुरू करते हैं, अपने टॉपिक के ऊपर आते हैं। तो सबसे पहला और इम्पोर्टेंट इनकी बुक है, जिसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया है कई बार एग्जाम में पीसीएस में, कि बुद्ध के जीवन पर आधारित पुस्तक लाइट ऑफ एशिया, एशिया के ज्योतिपुंज के लेखक कौन है। ये क्वेश्चन पीसीएस में आया हुआ है। कब है, कौन है ये? एडविन ऑर्नोल्ट जो है, ये क्या है, लाइट ऑफ एशिया के लेखक हैं, जो कि किस पर आधारित है, इनके जीवन पर आधारित है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया हुआ है, तो आपको पता होना चाहिए। पेपर अगर आप देखते होंगे, अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करते होंगे तो देखते होंगे ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। चलिए, यहाँ पर कुछ चीजें हैं। इसे बौद्ध धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन है? महात्मा बुद्ध हैं। इनके बारे में देखिए, यहाँ पर कुछ फैक्ट्स हैं छोटे छोटे। इनके बारे में अगर बात करें, इनके जन्म कब हुआ है, तो आपको पता है एनसीईआरटी, एंशिएंट इंडिया एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग अगर बात करें, यहाँ पर लिखा 566 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था। जन्म स्थल की अगर बात करें, इनका जन्म स्थल क्या है, तो लुम्बिनी वन है। लुम्बिनी का है कपिल वस्तु, वर्तमान लुम्बदई जो कि नेपाल में स्थित है, यहाँ पर इनका क्या है, ये इनका जन्म स्थल, याद रखें, लुम्बिनी वन कपिल वस्तु, वर्तमान क्या है, लुम्बई जो कि नेपाल में स्थित है। इनके पिता का नाम क्या है? इनके पिता का नाम शुद्धोधन है, जो कि शाक्यों के राज्य कपिल वस्तु के शासक थे। इनकी माता का नाम क्या है? इनकी माता का नाम है महामाया देवी। क्या नाम है? महामाया देवी। इनके पिता, इनके माता, इन सबको याद रखना है, आपको पता होगा, आपको रिवाइज करना है इन वीडियोस के माध्यम से। हमारी जितनी वीडियोस आ रही है उन सबको आपको देखना है, 2 से 3 बार 4 बार देखेंगे। एग्जाम में आपको कम से कम 25 से 30 क्वेश्चन, क्योंकि हमारी वीडियोस कम से कम 150 से 200 वीडियोस आने वाली हैं, जो छोटी छोटी वीडियोस और टॉपिक वाइज वीडियोस होने वाली हैं। तो आपको सारी वीडियोस देखनी है। बचपन का नाम अगर बात करेंगे, क्या था इनके बचपन का नाम? था सिद्धार्थ। क्या नाम था? सिद्धार्थ नाम था। और पालन पोषण ये किसने किया? तो पालन पोषण इनकी गौतमी विमाता प्रजापति ने किया है। ठीक है, इनकी मौसी थी। और विवाह अगर इनकी बात करें, विवाह किससे हुआ, तो विवाह जो है 16 वर्ष की अवस्था में इनका विवाह हो गया था यशोधरा, जो कि कोलीव गणराज्य की राजकुमारी थी। ठीक है, कहाँ की थी? ये क्वेश्चन भी आया हुआ है कि इनका विवाह किससे? यशोधरा से हुआ, जो कि कोलीव गणराज्य की राजकुमारी थी। ठीक है, अगर बात करेंगे पुत्र का नाम पता क्या है? राहुल था। ग्रह त्याग की जो घटना है, ग्रह त्याग की घटना को क्या बोला गया? ग्रह त्याग की घटना को बोला जाता है महाभिनिष्क्रमण। ठीक है, याद रखेंगे। इनके सारथी जो थे, जो रथ चलाते थे, सारथी थे, उनका नाम था क्या? उनका नाम था चन्ना। ये सारे क्वेश्चन एक बार एग्जाम में, कहीं ना कहीं एग्जाम में आपसे पूछे गए, पीसीएस के, स्टेट पीसीएस जो भी हैं। घोड़ा क्या है? इनके घोड़ा का नाम था कंथक नाम था। और इनके ध्यान गुरु जो थे, इनके गुरु कौन थे? अलार कलाम। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। आप कोई भी बीपीएससी देने आ रहे हैं, स्टेट पीसीएस दे रहे हैं, आप आरओ एग्जाम दे रहे हैं, कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, उन सब में ये फैक्ट्स आपको मिलेंगे कहीं ना कहीं, क्योंकि एवरग्रीन टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरह से आपके लिए जैन धर्म के ऊपर हम वीडियोस लेकर आएंगे, वहां पर इसी तरह से बातें करेंगे। ज्ञान प्राप्ति अगर बात करें, ज्ञान प्राप्ति ने कहा 35 वर्ष की आयु में इनको वैशाख पूर्णिमा के दिन ये क्या बुद्ध कहलाए, तो इसी इनको ज्ञान प्राप्ति हुआ। ठीक है, और ज्ञान प्राप्ति का स्थल कहां पर है? तो ये है गया। गया जो कि बोध गया बिहार में, निरंजना नदी के तट पर। ठीक है, महाबोधि मंदिर है वहां पर, तो वहीं पर क्या ज्ञान की प्राप्ति हुई है। वट वृक्ष जो है, इसी वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान प्राप्ति हुआ। तो क्वेश्चन ही पूछा गया किस वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, तो वट वृक्ष है। प्रथम उपदेश इन्होंने किसे? तो स्थल ऋषिपत्तन जगह है, सारनाथ में ऋषिपत्तन। ठीक है, वहीं पर इन्होंने प्रथम उपदेश दिया था, जो कि पाली भाषा में है। 5 ब्राह्मण थे, पंचवर्गीय, वहीं पर। और इसी घटना को बोलते हैं, जो इन्होंने प्रथम उपदेश दिया था, इसी घटना को बोलते हैं धर्म चक्र प्रवर्तन, धर्म चक्र परिवर्तन बोलते हैं। ठीक है, तो ध्यान देंगे, पाली भाषा में प्रथम उपदेश दिया था। पाली भाषा में क्वेश्चन पूछा जाए किस भाषा में इन्होंने प्रथम उपदेश दिया, तो पाली भाषा में दिया था। कौन? 5 लोग थे, 5 ब्राह्मण थे, उनको उन्होंने दिया था, उपदेश दिया था। धर्म प्रचार का स्थल है, तो इनके देखो धर्म प्रचार स्थल अंग है, मगध है, काशी है, मल्ल है, शाक्य है, वज्जी है, कौशल राज्य है। ये क्या है? इनके स्थल धर्म प्रचार के लिए। ठीक है, जीवन के अंत की बात करें तो 1400, देखो यहां पर जीवन की अगर अंत की बात करेंगे, सॉरी यहाँ पर 1400 लिखा, तो सही कर लेंगे, ये 486 है। ठीक है, 486 ईसा पूर्व, प्राचीन भारत, एनसीईआरटी के अनुसार दिया गया ये। 80 वर्ष, दिन वैशाख पूर्णिमा, स्थल कौन सा? कुशीनगर। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है कि किस जगह पर इनकी मृत्यु है, तो कुशीनगर में, जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। कस्या गांव महापरिनिर्वाण, ये क्या है? देखो 2 टर्म आपने देखे, इन्होंने जब घर छोड़ा तो उसको बोलते हैं महाभिनिष्क्रमण। क्या बोलेंगे? महाभिनिष्क्रमण। और
जब इनके जीवन का अंत होता है तो उसको मृत्यु के बाद बोलते हैं, उसको क्या बोलते, उसको बोला गया महापरिनिर्वाण। ठीक है, क्या बोला गया, महापरिनिर्वाण बोला गया। तो ध्यान देंगे इस चीजों को, ये आपसे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं कि भाई किस घटना को क्या बोला जाता है। फिर यहाँ पर कुछ विशेष पॉइंट दिए हैं जिसको आपको याद रखना है कि बुद्ध का जन्म, ज्ञान प्राप्ति, देखो बुद्ध का जन्म, ज्ञान प्राप्ति और महापरिनिर्वाण तीनों क्या है, वैशाख पूर्णिमा के दिन ही हुए थे। ठीक है, तीनों चीजें, इसीलिए वैशाख पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, ये आपको पता ही होगा, नहीं पता है तो आज पता हो गया होगा। नोट में देखो दिया गया 18 मई 1974 को राजस्थान के पोखरण में भारत का प्रथम सफल परमाणु परीक्षण बुद्ध पूर्णिमा के दिन बुद्धा स्माइलिंग मिशन, ये क्वेश्चन आपका पूछा गया, बुद्धा स्माइलिंग मिशन के अंतर्गत किया गया था। ठीक है, बुद्ध के सर्वाधिक उपदेश जो है कौशल की राजधानी श्रावस्ती में दिए गए। ये छोटे छोटे फैक्ट हैं देखो बुद्ध से संबंधित, जो कि आपको पता होने चाहिए। एवरग्रीन टॉपिक है, क्वेश्चन एग्जाम में आपको मिलेगा ही मिलेगा यहां से। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए आगे यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर आपको ध्यान देना, यहाँ पर कुछ उनकी घटनाएं हैं और उन घटनाओं से संबंधित कुछ प्रतीक दिए हुए हैं। ठीक है, जैसे घटना देखो यहाँ पर दिए गर्भ, जब ये गर्भ में थे, गर्भ जो है इनकी घटना के, इसका क्या मतलब, इसका मतलब होता है हाथी, इसका प्रतीक हाथी है। जन्म है, जन्म किसी का प्रतीक है, घोड़ा, जो कमल है, कमल इनके जन्म का प्रतीक है। यौवन का प्रतीक क्या है, तो सांड जो है इनके यौवन का प्रतीक है। ग्रह त्याग जिसको बोलते हैं महाभिनिष्क्रमण, किसका इसमें प्रतीक क्या है, इसमें प्रतीक है देखो यहाँ पर दिया हुआ घोड़ा। ठीक है, ज्ञान प्राप्ति जो कि संबोधि, ज्ञान प्राप्ति का बोधि वृक्ष जो है पीपल, उसका प्रतीक है ज्ञान प्राप्ति का। समृद्धि का प्रतीक क्या है, समृद्धि का प्रतीक है शेर। प्रथम प्रवचन जिसको बोलते हैं धर्म चक्र प्रवर्तन, क्या है, प्रथम प्रवचन धर्म चक्र प्रवर्तन जो कि चक्र है। और निर्वाण में पदचिन्ह इनके हैं, निर्वाण का प्रतीक क्या है, निर्वाण का प्रतीक है पदचिन्ह। और मृत्यु जो कि जिसको बोलते हैं महापरिनिर्वाण, ठीक है, इसका प्रतीक क्या है, स्तूप। तो आप जब स्तूप वगैरह देखते हो तो इसका मतलब क्या है, ये भगवान बुद्ध से संबंधित, जो कि इनके मृत्यु संबंधित जगह है जिसको बोलते हैं स्तूप। ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, इनकी जीवन की घटनाओं संबंधित है। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर दिया निर्वाण क्या होता है, तो बौद्ध धर्म में जीवन का लक्ष्य क्या है, बौद्ध धर्म में जीवन का लक्ष्य क्या है, निर्वाण प्राप्ति लक्ष्य होता है। निर्वाण का अर्थ क्या होता है अगर बात करें एक लाइन में, तो निर्वाण का अर्थ होता है दीपक का बुझ जाना। क्या होता है, दीपक का बुझना, अर्थात जीवन मरण के चक्र से युक्त होना। ठीक है, जीवन मरण के चक्र से युक्त नहीं, जीवन चरण इसके क्या, मुक्त हो जाना। ठीक है, चलिए और देखिए यहाँ पर निर्वाण वर्तमान जीवन में प्राप्त हो सकता है, जबकि महापरिनिर्वाण कब प्राप्त हो, देखिए वर्तमान जीवन में निर्वाण की प्राप्ति हो सकती है, लेकिन महापरिनिर्वाण कब है, मृत्यु के बाद ही संभव है। तो दोनों में अंतर समझना, दोनों यहाँ पर आपके सामने दिए हुए हैं, तो इसको नोट्स वगैरह बना सकते हैं आप, एक पेज पे, दो पेज पे आपका एक कंप्लीट नोट्स तैयार हो जाएगा बुद्ध को लेकर के, जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन। और ये टॉपिक है जहां पर बौद्ध संगीतियों की बात करते हैं, बौद्ध महासंगीतियां जो हुई हैं इनके बारे में बात करेंगे, कहाँ कहाँ पर हुई हैं, कौन सा अध्यक्ष है, कौन सा स्थल है, और प्रथम बौद्ध संगीति, तो यहाँ पर दी बौद्ध संगीति, यहाँ पर समय दिया, ये स्थल दिया, ये अध्यक्ष है, और कौन से वंश संरक्षक इसको मिला है। ठीक है, तो बात करेंगे प्रथम बौद्ध संगीति कब हुई थी, प्रथम बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व में हुई थी, जो कि कहाँ पर स्थल है, राजगृह। ठीक है, राजगृह में हुई है, और इसमें अध्यक्ष कौन थे, महाकश्यप थे इसके अध्यक्ष। और यहाँ पर वंश कौन सा था, उसमें हर्रे कौन से शासक थे, अजातशत्रु। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रथम जो बौद्ध संगीति हुई उसमें उस समय कौन से वंश शासक थे, तो अजातशत्रु थे, हर्रे कौन चल रहा था, और अध्यक्ष कौन थे, महाकश्यप थे। डेट की अगर बात करें तो 483 ईसा पूर्व की बात है, जगह कौन से है, राजगृह है। ठीक है, दूसरी बौद्ध संगीति की बात करें तो यहाँ पर 100 साल के बाद 383 ईसा पूर्व में जगह कौन सी, तो यह है वैशाली, वैशाली। ठीक है, और अध्यक्ष के सब कमीर जो है यहाँ पर इसके अध्यक्ष हैं, और यहाँ पर शिशुनाग वंश आता है, शिशुनाग वंश शासक है कालाशोक। तो पहले कौन से है, अजातशत्रु है, दूसरे में आते हैं कालाशोक जो कि शिशुनाग वंश से संबंधित है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या होता है, एक चीज ध्यान देना, यहाँ पर है कि भिक्षुओं में मतभेद के कारण बौद्ध संघ जो है दो भागों में बट गया, कौन से, स्थाविर और महासंघिक। तो क्वेश्चन पूछे कि भाई बौद्ध संघ का प्रथम विभाजन कब हुआ था, तो द्वितीय बौद्ध संगीति के समय बौद्ध धर्म का प्रथम विभाजन जो कि स्थाविर और महासंघिक दो भागों में बट गया। उस समय शासक कौन था, तो काला अशोक था। काला अशोक शिशुनाग वंश से संबंधित है। ये सारी चीज आपको पता होनी चाहिए, जरूरी है, आपके एग्जाम में भी क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर तीसरी बौद्ध संगीति का 250 ईसा पूर्व में, जो कि कहाँ पर, पाटलिपुत्र यानी पटना में। ठीक है, और इस समय यहाँ पर अध्यक्षता किसने करी थी, मोगली पुत्र तिस्स ने करी थी, और शासक कौन था उस समय, मौर्य वंश के शासक थे अशोक। कौन थे, मौर्य वंश के शासक अशोक थे। अब इसमें देखो यहाँ पर क्या हो, यहाँ पर अभिधम्म पिटक दार्शनिक सिद्धांत का दर्शन जो है संकलन जोड़ा गया। तो पूछेंगे अभिधम्म पिटक की स्थापना कब हुई थी, तो अभिधम्म पिटक की स्थापना जो हुई थी तृतीय बौद्ध संगीति के समय हुई थी। फिर चौथी बौद्ध संगीति की बात करें तो 98 ईसा पूर्व में कुंडल वन जो कि कश्मीर में है। ठीक है, और इस समय अध्यक्ष थे, दो लोग थे यहाँ पर, एक अध्यक्ष एक उपाध्यक्ष। अध्यक्ष कौन था, वसुमित्र थे, उपाध्यक्ष कौन थे, अश्वघोष थे।
शासक की बात है तो कुषाण वंश थे, यहाँ पर कुषाण वंश शासक कनिष्क थे। अब देखो यहाँ पर भी क्या होता है, यहाँ पर बौद्ध धर्म का विभाजन होता है, जो कि हीनयान और महायान। तो देखो बौद्ध भिक्षुओं में अगर बात करें, बौद्ध भिक्षुओं में मतभेद कहाँ पर होता है, बौद्ध भिक्षुओं में, बौद्ध संघ में जो मतभेद होता है वो होता है द्वितीय बौद्ध संगीति में। लेकिन बौद्ध धर्म का जो विभाजन की अगर बात करें दो भागों में कहाँ बढ़ता है, वो बनता है हीनयान और महायान में, ठीक है, जो कि चौथी बौद्ध संगीति है। तो ये छोटे छोटे फैक्ट है, इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से पढ़ना है, नोट्स चाहो तो बना लो, नहीं तो वीडियोस को अगर आप 2 से 3 बार देखोगे तो भी आपको याद हो जाएगा। ठीक है, पांचवी संगीति की बात 7वीं सदी में हुई, कन्नौज में, उत्तर प्रदेश में, ह्वेनसांग यहाँ पर थे, और हर्षवर्धन के समय में हुई। तो मेनली आपको याद क्या रखना, याद रखना आपकी 4 बौद्ध संगीतियां किसके समय में हुई, कब हुई हैं। तो इसके लिए शॉर्ट फॉर्म आपको याद रखना कि जगह के अगर बारे में पूछें तो ऐसे याद कर लो RVPK, ठीक है। RVPK क्या है, तो ये जगह के बारे में आपको याद कर सकते हैं कि भाई बौद्ध संगीतों की जगह के, R मतलब राजगिरी, V मतलब वैशाली, P मतलब पाटलिपुत्र, K मतलब कश्मीर यानी कुंडलवन की बात हो रही। तो RVPK से याद रख सकते हैं कि भाई ये जो बौद्ध संगीतियां हुई हैं कहाँ कहाँ पर हुई हैं। बाकी यहाँ पर देखो जैसे अजातशत्रु हैं, अजातशत्रु बाद कालाशोक है, फिर यहाँ पर फिर अशोक आते हैं, फिर यहाँ पर कनिष्क आते हैं। तो AK, अब ए में अजातशत्रु पहले आएगा, दूसरा ए कौन सा, दूसरा एक अशोक का है, और पहला के जो है ये कालाशोक का, तीसरा जो कनिष्क का है। इस तरह से आप चीजों को याद करेंगे तो चीजें आपको याद हो जाएंगी। ठीक है, ध्यान देना इस चीजों को कि बौद्ध संगीति आपके किस समय हो रही है और कौन कौन सी बौद्ध संगीति में क्या है। चलिए, आपको इतनी सारी चीजों से समझ में आ गई हुई चीजें, ठीक है, तो यहीं तक रखेंगे हम चीजों को, और इसके अलावा और भी आपके लिए वीडियोस वगैरह आती रहेंगे, ध्यान देना इस चीज को। नोट्स बनाने हैं, वीडियोस को मैक्सिमम टाइम जितना हो सके देखो। एग्जाम में क्वेश्चन आपको जितनी वीडियोस हमारी आने वाली हैं, कम से कम 150-200 वीडियो जो भी आएंगी, सारे टॉपिक वाइज और सभी सब्जेक्ट पर वीडियो आने वाली है, ठीक है। छोटी छोटी वीडियो 5-7-10 मिनट की बस, तो आपको पढ़ने में आसानी रहेगी, रिवाइज करने में आसानी रहेंगी। ठीक है, ओके, बाय बाय।